नमस्कार साथियों, मैं आपका सुनील कुमार क्लास 10th के लिए मैथ की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आपको मैं अध्याय 1 अभी करा रहा हूँ, इसके बाद अध्याय 2 कराएंगे। तो हम धीरे धीरे यहाँ पर आगे चलते जा रहे हैं। तो हम अभी प्रश्नावली 1.3 भाग 1 इसमें प्रश्नावली 1.3 का भाग 1 करा रहे हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों, इसमें देखो, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बताना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो ये सिद्ध करके दिखाना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इसको हम आगे करेंगे तो देखो साथियों, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़, इसको उल्टा मान के चलना है। जैसे इसमें देखा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें आप क्या करो, इसको उल्टा मानो। तो यहाँ मान लो, माना रूट 5 बराबर पी बाई क्यू एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या, इसका उल्टा मान लिया हमने। उस सवाल में दे रखा है आपको कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे। परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय, का उल्टा होता है परिमेय। अपरिमेय का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, परिमेय। तो हम इस अपरिमेय का उल्टी संख्या मानेंगे कि क्या मानेंगे, इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, क्योंकि एक परिमेय है। परिमेय का मतलब कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या आपकी वो संख्या होती है जो भिन्न के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, भिन्न के रूप में। तो हमने यहाँ लिख लिया कि माना रूट 5 बराबर पी बाई क्यू एक परिमेय है या परिमेय संख्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ मान लिया। तो यहाँ फिर आगे हम करते हैं, इसका सिर्फ आपको तरीका देखना कैसे करना है हमें। इस प्रश्नावली 1.3 में ऐसे ही सवाल हैं। इसमें अपरिमेय संख्या को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। जो जितनी भी आपकी अपरिमेय संख्या उनको सिद्ध करके दिखाना है। जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही इसमें 4-5 सवाल हैं, उनको भी तुम्हें अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो जैसे इसका हम हमेशा उल्टा मान के चलेंगे। माना रूट 5 बराबर पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। पी बाई क्यू क्या होता है, पी बटे क्यू का मतलब होता है इसमें कि पी बटे क्यू का मतलब कोई भी संख्या अपरिमेय होगी। तो हमने इसका उल्टा माना है, अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या माना है, परिमेय संख्या। तो यहाँ आगे लिखेंगे, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, पी क्यू पूर्णांक है तथा क्यू जो बड़ा होगा वो 1 से होगा। इसका मतलब है कि क्यू का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। क्योंकि हम यहाँ कोई भी जो संख्या लिखते हैं, मतलब यहाँ अगर हमें परिमेय संख्या जब मानते हैं तो यहाँ क्या हुआ, 0 उसका मान नहीं होता है। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है कि क्यू बराबर क्या होता है, 0 नहीं होता है। क्यू बराबर हमेशा 0 नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या होती है कि हमेशा क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो क्यू बराबर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हमने क्यू का जो मान लिया वो क्या लिया है, 1 से बड़ा लिया है। क्यू का जो मान है 1 से बड़ा है। फिर आगे इसके बाद हमें क्या लिखना है, तथा पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो साथियों, यहाँ तक लिख लिया मैंने। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने माना है कि माना रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, पर क्यू बराबर क्या नहीं होगा, क्यू बराबर 0 नहीं होगा। तो इसके बाद हमने माना है कि जहाँ पी कोमा क्यू पूर्णांक है, पी कोमा क्यू पूर्णांक का मतलब एक पूर्णांक संख्या है, तथा क्यू का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। और पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने जो अंडर रूट 5 बराबर आपको माना है पी बटे क्यू, अंडर रूट 5 बराबर क्या माना है हमने, पी बटे क्यू माना है। तो जब हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर
पी बटे क्यू का स्क्वायर करेंगे तो साथियों रूट 5 का जो स्क्वायर होता है वो 5 होता है। जब रूट 5 का हम स्क्वायर करते हैं साथियों, रूट 5 का जो स्क्वायर होता है, रूट 5 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 5 होता है। और पी बटे क्यू का जो वर्ग होगा वो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ से जब आगे हम देखते हैं तो साथियों 5 बराबर, ये क्या है कि 5 बराबर जो आया वो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आया है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। 5 क्यू बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ साथियों से, 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। तो यहाँ तक हम लिखने के बाद अब हमको दिख रहा है कि ये इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस संख्या में देखो, इस पी स्क्वायर बटे क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और 5 क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में हो। तो हम लिखेंगे यहाँ चूंकि 5 क्यू का पूर्णांक 5 क्यू का पूर्णांक है, 5 क्यू का पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर बटे क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे लिखेंगे साथियों, अतः पी स्क्वायर बटे क्यू इज नॉट इक्वल 5 क्यू, जो परिणाम के विपरीत है, जो परिणाम के विपरीत है। तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। अतः अंडररूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो साथियों इसमें क्या हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन दे रखा है सिद्ध कीजिए कि अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है कि अंडररूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसको सिद्ध करके दिखाया आपको। इसी तरीक़ा के अगले वाले क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से करनी है। ऐसे ही लिख के आपको मैंने ये जो तरीका बताया करने का लिख के ऐसे ही आपको लिख के इसमें आगे करनी है। आपका दूसरा क्वेश्चन साथियों इसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने आपको पहला क्वेश्चन कराया था। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल पहले जैसा ही ये क्वेश्चन, जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया उसी तरह हम इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो जो संख्या दे रखी है, जो संख्या आपको दे रखी है 3 + 2 रूट 5, वो क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करके दिखाना है। तो हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। क्या मानते हैं, इसका विपरीत मानते हैं। विपरीत का मतलब होता है कि इसमें दे रखा है अपरिमेय संख्या, तो साथियों हम क्या मानते हैं, इसे परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे माना 3 + 2 रूट 5 परिमेय संख्या है जो x बटे y के बराबर है। तो साथियों हमने क्या किया, इसका उल्टा माना है। क्या हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसका विपरीत मानते हैं। विपरीत का मतलब होता है परिमेय संख्या को हम अपरिमेय मानते हैं और अपरिमेय संख्या को हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। तो हमने माना है कि 3 + 2 रूट 5 परिमेय संख्या है। क्या मानी, हमने इसको परिमेय संख्या माना है जो x बटे y के बराबर है। तो इस संख्या को जब हम लिखेंगे कि 3 + 2 रूट 5
किसके बराबर है, एक्स बटे वाई के बराबर है। इसको कोष्टक में लिख देंगे जहाँ जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। अब साथियों इसे आगे करेंगे तो हमें दिखाना है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे तो साथियों में इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे 2√5 बराबर x बटे वाई माइनस के 3। ये जो संख्या आपकी 3 इधर है ना, 3 संख्या आपकी अगर हमने क्या कर दी, पंचांतर कर दी। पंचांतर करने के बाद आपकी संख्या प्लस की संख्या क्या पहुंच गई, उधर माइनस में पहुंच गई, तो x बटे वाई माइनस 3 हो गया। तो यहाँ क्या है कि 2√5 बराबर x बटे वाई माइनस 3 हो गया। हमें क्या दिखाना है, हमें इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो हम इसको आगे ये भी लिख सकते हैं कि √5 बराबर x बटे 2y माइनस के 3/2। साथियों हमने क्या किया कि इधर जो 2 गुणा √5 था उसको हमने क्या, इधर जो संख्या गुणा में होती है वो क्या कर दी, उधर हमने क्या कर दिए, भाग में कर दी। तो ये क्या हो गया कि √5 बराबर x बटे 2y माइनस के 3/2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमने पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या होती है साथियों, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ हमें सिद्ध पता चल गया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ जो चीज़ें हमने लिखी थी ऐसी इसमें इस क्वेश्चन में भी हमें लिखना है। तो हम लिख देंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो प्रश्न 1 में सिद्ध कर चुके हैं, प्रश्न 1 में सिद्ध कर चुके हैं तथा x बटे 2y माइनस के 3/2। क्योंकि हमने साथियों यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है जो प्रश्न 1 में सिद्ध कर चुके हैं तथा x बटे 2y माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। साथियों क्योंकि ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि √5 का कोई भी गुणनखंड नहीं है, √5 का कोई भी गुणनखंड नहीं है। पर इसमें x बटे 2y माइनस 3/2y इसमें एक हमारा गुणनखंड दे रखा है जो दोनों में है, क्या है, यहाँ भी 2 है और साथ ही इस जगह भी 2 है। तो ये क्या एक आपकी परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। साथियों ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूरा हो गया। हमें क्या है, हमें यही सिद्ध करके दिखाना था कि 3 + 2√5 आपकी क्या एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करके दिखाई थी। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था इसी टाइप से आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया है। तो इसी टाइप का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा, जैसे हमने लिख के यहाँ बता रहे हैं इसी टाइप का आपको तीसरा क्वेश्चन भी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों हम आगे करते हैं। साथियों आपका तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें आपको दिखाना है कि ये संख्या जो दे रखी है, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 1/√2 और दूसरा क्वेश्चन है आपका 7√5 और तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। ये आपको सिद्ध करके दिखानी है यहाँ पर कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो इसमें आपको जो हमने पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन बताया था उसी तरीक़ा से इसमें आपको तीसरा क्वेश्चन भी करना है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन बताया था और दूसरा क्वेश्चन बताया था उसी तरीक़ा से हमको क्या करेंगे, हम इसमें आपको लिख के उसी तरीक़ा से आपको बता देंगे। जैसे आप क्या करेंगे साथियों, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये संख्या क्या है आपकी, जैसे हम पहले सवाल को यहाँ हल करते हैं। पहला सवाल है आपका 1/√2। तो ये संख्या हमें सिद्ध करनी है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो जब इसको सिद्ध करेंगे तो मैंने क्या कि इसके विपरीत लिखो। इसके विपरीत क्या लिखो
कि जो हमें इसमें दे रखी है अपरिमेय संख्या, तो इसको मानो आप परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख दो माना 1/√2 परिमेय संख्या है। जो a/b के बराबर है। साथियों, जैसे मैंने इसको पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, उसी तरीक़ा से मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था, उसी तरीक़ा से आपको मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तरीका सबको एक जैसा ही करना है। सब जितने भी आपको प्रश्नावली 1.3 के जितने भी सवाल हैं, उनके उस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं, इसी तरीक़ा से आपको क्या करने हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको ये जो संख्या देखिए 1/√2, उसको आप मानो, क्या मानो, उसके विपरीत मानो। माना 1/√2 परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। यहाँ आप या तो a/b लिख लो, यहाँ x/y लिख लो, या p/q लिख लो। तो इसको मानने के बाद फिर हम इसको लिख लेते हैं बराबर ना 1/√2 बराबर a/b, जहाँ हम लिख देंगे यहाँ जहाँ b बराबर क्या नहीं होगा साथियों, 0 नहीं होगा, क्योंकि हम क्या माने इसको, हम परिमेय संख्या मान रहे हैं। परिमेय संख्या क्या होती है कि इसमें जो हर होता है वो 0 नहीं होता। अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जब इसको मैं यहाँ लिखूँगा साथियों, तो ये क्या है, 1/√2 बराबर a/b। तो मैंने आपको बताया कि जो संख्या रूट में होती है वो संख्या सभी संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो ये 1/√2 है, तो इसको जब हम पलट देंगे तो ये √2 बराबर क्या हो जाएगी, b/a। क्योंकि साथियों जब इसको हम पलटेंगे यहाँ, तो ये क्या है आपका, एक यहाँ पर अंश है और √2 यहाँ पर क्या है, हर है, बराबर a यहाँ पर क्या है आपका अंश और b क्या यहाँ पर साथियों हर। तो इसको जब हम पलटेंगे तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो इसका जो हर है वो तो अंश बन गया √2 बराबर b/a हो गया। तो यहाँ आपको पता है कि √2 आपकी क्या है, √2 बराबर आपका b/a है। तो जैसे ही हमने √5 क्या बताया था आपको, अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे ही आपकी √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे साथियों, b/1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ साथियों √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो साथियों जब हमारी b/a एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे हमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि ये हमें पता है कि रूट वाली जितनी भी संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था, उसी तरीक़ा से मैंने तीसरे का पहला ऐसे ही बता दिया है, तीसरे का दूसरा ऐसे ही होगा, तीसरे का तीसरा भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे के दूसरे क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो साथियों इसमें दे रखा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। हमें क्या सिद्ध करनी है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो हम इसी को भी हम इसमें उल्टा मानेंगे। तो साथियों जब इसको उल्टा मानेंगे हम लिखेंगे कि 7√5, तो हम लिख देंगे 7√5 माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है। जैसे मैंने आपको तीसरे का पहला क्वेश्चन बताया था, उसी तरह मैं तीसरे के दूसरे क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। और इसमें हम क्या लिखेंगे साथियों, y बराबर क्या लिखेंगे, 0 नहीं होगा। मतलब y का जो मान है साथियों वो 0 नहीं होगा, क्योंकि हम जब हम किसी संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं तो उसका हर 0 कभी नहीं होता। परिमेय संख्या का हर कभी 0 नहीं होता है। तो इसको जब मैं साथियों यहाँ लिखूँगा कि x/y बराबर क्या लिखूँगा, 7√5। तो जब इसको हम आगे लिखेंगे तो यहाँ अब हमें पता है ये संख्या क्या है, इधर भाग में, तो इधर क्या हो जाएगी साथियों, जो गुणा में हो जाएगी। तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, y। तो साथियों हमें पता चल गया
कि यहाँ से हमें पता चला कि x बराबर 7 अंडर रूट 5 वाई है। तो यहाँ से यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ x कोमा वाई तथा 7 पूर्णांक हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ x कोमा वाई तथा 7 पूर्णांक हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या आपकी x, y तथा 7 क्या है, ये पूर्णांक है। x भी आपका पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है और y भी पूर्णांक है। पर अंडर रूट 5 एक क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। जब साथ ही इसको मैं आगे यहाँ पर करूँगा तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये जब हम करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 5 बराबर, इससे आगे यहाँ पर कि ये जो लिख रहा है कि इसको अंडर रूट 5 बराबर, क्योंकि इधर जो संख्या देखो 7 भी गुणा में है आपकी और y भी गुणा में है। तो यहाँ जब हम इसको आगे लिखेंगे तो अंडर रूट 5 बराबर हम लिख देंगे आपको x बटे 7y, क्या लिख देंगे, अंडर रूट 5 बराबर लिख देंगे x बटे 7y। तो साथियों यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अंडर रूट 5 हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। पर इसमें ये अंडर रूट 5 के बराबर जो रखा है x बटे 7y, ये एक क्या आपकी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमें यहाँ से लग रहा है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और इसके जो बराबर है x बटे 7y, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 7 रूट 5, ये भी लिख देंगे कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो साथियों यहाँ तीसरे का आपका पहला क्वेश्चन भी इसी तरीक़ा से बताया है, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी मैंने इसी तरीक़ा से बताया। अब तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी आपका इसी तरीक़ा से होगा। तो तीसरे क्वेश्चन की आगे जब हम बात करते हैं साथियों अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 6 प्लस रूट 2। तो आपके तीसरे क्वेश्चन भी इसी तरीक़ा से करना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन किया था, तीसरे का पहला क्वेश्चन किया था, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन किया था, उसी तरीक़ा से हमें तीसरे का तीसरा क्वेश्चन करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना साथियों। तो इसमें आप क्या करेंगे कि हमें दे रखा है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या सिद्ध करनी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ साथियों हम क्या मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। यहाँ लिख देंगे माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जो a बटे b के बराबर है। साथियों आगे जब हम बात करेंगे इसमें, तो जो a बटे b के बराबर है तथा b बराबर आपका क्या नहीं होगा साथियों, 0 नहीं होगा। तो जब इसको हम आगे जब ऐसे ही उसी तरीक़ा से हम करते चलेंगे तो हमने क्या माना है कि माना 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जो a बटे b के बराबर है तथा b बराबर 0 नहीं होगा। तो हमने जो मान है उसको हम इसके बराबर लिखते हैं, जो मानते हैं उसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, इस संख्या के बराबर लिखते हैं। तो हमने माना है a बटे b बराबर क्या लिख देंगे, 6 प्लस रूट 2, क्योंकि हम साथियों हमेशा क्या करते हैं, जो चीज़ हम मानते हैं उसी को उस संख्या के हम बराबर लिखते हैं। जो चीज़ हम मानते हैं, जैसे हमने ये चीज़ मानी a बटे b बराबर माना है 6 प्लस रूट 2, तो हमने 6 प्लस रूट 2 को क्या माना है, एक अपरिमेय संख्या माना है। जो उस अपरिमेय संख्या हमने माना तो उस अपरिमेय संख्या के बराबर एक संख्या और मानते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, p बटे q के रूप में होती है, तो उसे हम भिन्न के रूप में मानते हैं। तो साथियों जब हम इसको हम आगे करेंगे तो ये आगे क्या हो जाएगी, तो ये दे रखा है कि a बटे b, तो इधर ये 6 आपका इधर क्या प्लस में, तो इसको हम इधर किस में ले लेंगे साथियों, माइनस में। तो a बटे b माइनस 6 बराबर क्या होगा, रूट 2। तो यहाँ के बाद जब आगे करेंगे साथियों से, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 6। तो ऐसे ही इसको साथियों आगे करेंगे हम, तो यहाँ b आपका एलसीएम हो जाएगा। तो जब एलसीएम इसका करेंगे तो यहाँ से ये भिन्न बन जाएगी 6 बटे 1। तो b का जब इसमें हम भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, तो a माइनस 1 का जब भाग देंगे तो b और b का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो साथियों कितना होगा, 6b। तो हमें पता लग रहा है कि रूट 2 बराबर आपका कितना आ गया, a माइनस 6b बटे b।
तो साथियों इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे जहाँ ए बी तथा 6 पूर्णांक हैं। तो यहाँ क्या है आपकी पूर्णांक संख्या हैं। तो आपको यहाँ से पता भी लग रहा है कि यहाँ a-6b/b एक परमेय संख्या है। एक क्या है? परमेय संख्या है। तो साथियों मैंने आपको बताया था पहले कि अपरमेय संख्या क्या होती है, जो अंडर रूट में होती है, जो रूट के अंदर होती है वो क्या होती है आपकी अपरमेय संख्या होती हैं। जो रूट के अंदर होती है वो क्या होती है आपकी साथियों अपरमेय संख्या होती हैं। पर ये संख्या आपकी रूट के अंदर नहीं है। ये वाली जो संख्या है a-6b/b आपकी क्या है, एक रूट के अंदर नहीं है। रूट के अंदर आपको ये दे रखिए √2। तो ये क्या आपकी एक अपरमेय संख्या है। पर हमें पता है कि ये क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमें एक क्या है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 आपकी क्या है आपकी परमेय संख्या है, ये क्या है आपकी एक अपरमेय संख्या है। तो हमें ये पूरी संख्या जो दे रखी है ना, तो वो क्या है आपकी एक अपरमेय संख्या ही होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो साथियों यहाँ पर आपकी ये पूरी प्रश्नावली यहाँ पर खत्म हो गई। ये जो प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 1.3 यहाँ पर पूरी खत्म हो गई। तो ये प्रश्नावली आपकी पूरी खत्म हो गई। इसके बाद आपकी जो प्रश्नावली कराई जाएगी वो नेक्स्ट प्रश्नावली है आपकी 1.4। ये प्रश्नावली आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन जो कराएंगे समझाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, और सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है इसमें सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू साथियों।